आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा कि मैंने आपको पुण्यात्मा क्यों कहा। वास्तव में देखा जाए ना, तो आपके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्म थे। इसी कारण आप इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इस आध्यात्म के मार्ग पे आए। ये आपके जीवन का सचमुच एक सही अच्छा डिसीजन है। मैं भी इस मार्ग में बिल्कुल छोटा बच्चा था, तब से आया। देखिए, ये साधना कुछ दिनों की नहीं है। वास्तव में ये एक जीवन की पद्धति है, लेकिन हमको धीरे 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 उस पद्धति में जाना पड़ता है। देखिए, मैं इस मार्ग में कैसे आया, थोड़ा आपको उसके बारे में बताता हूँ। मैं मेरे नाना नानी के साथ रहता था, और मेरे नाना के भगवान थे हनुमान जी। हाँ, और मेरे नानी के भगवान थे श्री कृष्ण। हाँ, और नानी को कहता था नाना के यहाँ चलो, तो बोलते नहीं नहीं वो नाना के भगवान है। और नाना जी को बोलता था कृष्ण के मंदिर में चलो, तो बोले नानी का भगवान है। तो मैं छोटा बचपन में ही समझ गया था, भगवान मानने के ऊपर है। कोई किसी को भी भगवान मान सकता है। पति का भगवान अलग है, पत्नी का भगवान अलग है, उसके बावजूद भी दोनों का संसार अच्छे से चल रहा है। हाँ, उसके बाद में एक बार क्या हुआ, हरिद्वार में नाव से 16 लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और वो सारे के सारे डूब के मर गए। तो मैंने नानी को कहा, नानी तू कहती है भगवान है भगवान है, तो भगवान होता तो कम से कम उसको तो बचाता, कि जो उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नानी, भगवान तेरी कोरी कल्पना है, भगवान नाम की चीज इस दुनिया में नहीं है। नानी बोली नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। उसके बाद में देखा, एक हिंदू पुजारी था, वो किसी को भी भभूति देता था, भभूति देकर के उनकी बीमारियां ठीक करता था। आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था, सबको एक जैसा देता था। एक दूसरा, एक मुस्लिम फकीर को देखा, जो मस्जिद के सामने खड़ा रहता था, और आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था, सबको आशीर्वाद देता था, सबकी बीमारियां ठीक करता था, सबकी समस्याएं ठीक करता था। मैंने नानी को कहा, नानी हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को कैसे ठीक कर सकते? इसका अर्थ है कि भगवान एक ही है, लेकिन लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। लेकिन नानी को उसका भी अर्थ बताते नहीं आए। नानी बोली, नहीं मुझे पता नहीं, शायद हो सकता है। लेकिन नानी ये कहती थी, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी रहेगा, और परमात्मा आज भी है, और परमात्मा कल कल भी रहने वाला है। मैंने कहा, नानी मुझे आज का परमात्मा चाहिए, मैं आज का परमात्मा खोजूँगा, आज का परमात्मा ढूँढूँगा। नानी बोली, "तू ढूँढ सकता है, तू छोटा है, तेरे पास उम्र का खजाना है, तो तू ज़रूर साधना करके उस परमात्मा को खोज सकता है।" तो उसी के खोज में निकल पड़ा। उसके बाद में जिसने जो-जो कहा परमात्मा के लिए, किसी ने कहा पूजा करो, पूजा किया, किसी ने बोला हवन करो, हवन किया, किसी ने बोला जाप करो, जाप किया। यानी जिसने जो-जो कहा, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी कहीं पे भी ऐसा समाधान मुझे नहीं प्राप्त हुआ कि जहाँ ऐसा लगा हो कि मुझे परमात्मा मिल गया है। और उसके बाद में जब मनुष्य के ना प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं, तो प्रार्थना का जन्म होता है। देखिए, इसका अर्थ है प्रयत्न से परमात्मा नहीं मिलता। प्रयत्न सारे शरीर से होते हैं, और शरीर से किए गए प्रयत्नों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके बाद में प्रार्थना का जन्म हुआ, और प्रार्थना करते, करते, करते उसके बाद में जब मैं मेरे जीवन में एक बार कलकत्ते में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के ऊपर था, और वहाँ नदी के किनारे बैठता था, और मैं सोचता था ये नदी का पानी कहीं न कहीं, कभी न कभी तो जाके समुद्र को मिलेगा, और उसका अस्तित्व शून्य हो जाएगा। तो ऐसा मेरे जीवन में कब आएगा कि मेरा अस्तित्व शून्य हो जाएगा और मैं परमात्मामय हो जाऊँगा? ऐसी शुद्ध इच्छा, ऐसी शुद्ध प्रार्थना जब बार-बार करी ना, तब जाके मेरे जीवन में गुरु आए, और गुरु आने के बाद में उन्होंने अनुभूति कराई, और अनुभूति कराने के बाद में मेरी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो गई। तो उस दिन जाना, गुरु वह माध्यम है जो स्वयं अंतर्मुखी रहते हैं, और अंतर्मुखी होने के बाद में वो उनकी अंतर्मुखी शक्तियाँ अपने भीतर प्रवाहित कर देते हैं, और प्रवाहित करने के बाद में हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और उसके बाद में वो परमात्मा नहीं थे, वो सामान्य मनुष्य थे। मेरे शरीर के 2 हाथ के थे, 2 पैर के थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनको परमात्मा मान लिया। क्यों? क्योंकि उनको मिलने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। और दूसरा, परमात्मा मेरे ही भीतर है, परमात्मा मेरे ही अंदर है, इसकी मुझे अनुभूति हुई। और उसके बाद में वैसी अनुभूतियाँ फिर सब जगह-जगह बार-बार हुई है। होता है ना, जैसे आप समझ लो किसी मंदिर में जाते हैं, हाँ? 6 घंटे खूब लंबी लाइन लगाते हैं, कतार लगाते हैं, और 6 घंटे के बाद में आप दर्शन के लिए उस मूर्ति के सामने आते हैं, और जैसे मूर्ति के लिए सामने आते हैं ना, एक क्षण में आपको पुजारी कहता है, "खसक जाओ, खसक जाओ, खसक जाओ", और आपको हटा दिया जाता है। और उसके बावजूद भी कुछ दिन बाद फिर आपके मित्र ने या आपके किसी सहेली ने आपको कहा, "चलते हो क्या मंदिर में?" तो आप तैयार हो जाते हो।
तो आप सोचो ना, वहाँ जाके आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 6 घंटे लंबी तपस्या करना पड़ी, उसके बाद में वहाँ से आपको भगा दिया गया 1 मिनट में, उसके बावजूद भी आप जाने को तैयार होते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वहाँ पे शरीर को कुछ नहीं मिला। वहाँ जो मिला ना, आत्मा को समाधान मिला, आत्मा को आनंद मिला, आत्मा को सैटिस्फैक्शन मिला। तो ये आत्मा को मिला, तो क्या उस मंदिर के कारण मिला? क्या वो उस मूर्ति के कारण मिला? नहीं, इसके ऊपर भी मैंने चिंतन किया है। देखिए, किसी संत ने, किसी महात्मा ने अपनी जीवन भर की अंतर्मुखी शक्तियाँ जो उसने ध्यान करके, मेडिटेशंस करके प्राप्त की है, उन अंतर्मुखी शक्तियों को उस संत ने उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते समय, उस प्राण प्रतिष्ठा करते समय उस मूर्ति में प्रवाहित किया हुआ है और संकल्प किया हुआ है कि मेरी सारी शक्तियाँ उस मूर्ति में स्थापित हो जाए। ऐसे संकल्प के कारण उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ, अंतर्मुखी शक्तियाँ उसके अंदर स्थापित कर दी और स्थापित करने के बाद में जैसे ही हम उसके पास में जाते हैं ना, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं और अंतर्मुखी होने में परमात्मा हमारे ही भीतर है, परमात्मा हमारे अंदर है, इसकी अनुभूति हमको हो जाती है और हमको अच्छा लगता है। लेकिन ये अंतर्मुखी होना आप आपके जीवन में सीख गए, तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वावलंबी हो जाएँगे। आप किसी मंदिर के ऊपर, किसी स्वामी के ऊपर, किसी गुरु के ऊपर, किसी तीर्थ क्षेत्र के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। आप सचमुच अपने अंदर महसूस करेंगे कि परमात्मा आपके भीतर है, आपके अंदर है। अब आप कहेंगे, ये किस आधार पे कह रहे हो? हिमालय में मैंने 15 सालों तक जिन गुरुओं के साथ, जिन मुनियों के साथ, जिन ऋषियों के साथ तपस्या की, वहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं था, वहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं थी। उसके बावजूद भी सब परमात्मामय थे। कैसे परमात्मामय थे? प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर, अपने अंदर महसूस करता था। इसलिए वो स्वावलंबी थे, वो किसी मूर्ति पे डिपेंड नहीं थे, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते नहीं थे, वो निज धाम जाते थे, अंदर के धाम जाते थे, अपने भीतर धाम है, परमात्मा अपने भीतर है। दूसरा, उस तक जाने के लिए आपको कोई वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप देखो मेरे हाथ में दिख रही है क्या? कोई अंगूठियाँ, माला, धागे, गंडे, दोहरे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर मेरे भीतर है, परमात्मा मेरे भीतर है और जब तक परमात्मा मेरे भीतर है, तब तक कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक, तो ऐसा विश्वास मैं चाहता हूँ आप आपके अंदर निर्माण करो और दूसरा, परमात्मा आपके ही अंदर है, परमात्मा आपके ही भीतर है। सिर्फ आपको अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है, नियमित ध्यान करके उससे संपर्क आवश्यकता है, उससे सानिध्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे करेंगे तो आपको महसूस होगा। और दूसरा, परमात्मा वास्तव में एक विश्व चेतना है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है, परमात्मा कोई अक्षर नहीं है जिसको किताब में पढ़ा जाए। होता है ना, हम जैसे एक गाय का चित्र देखते हैं, चित्र देख के हमको जानकारी मिलती है, गाय 4 पैर की होती है, गाय को 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है, दूध पीने से अच्छा लगता है। लेकिन आप कल्पना करो, चित्र की गाय आपको दूध दे, तो दे सकती है क्या? कभी नहीं दे सकती। लेकिन चित्र की गाय दूध नहीं दे सकती। दूध अगर आपको पीने का है, तो आपको जीवंत गाय के पास ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही। क्या होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आपको प्रगति करने की, आपको प्रोग्रेस करने की है, तो आपको किसी जीवंत गुरु से अनुभूति प्राप्त करना पड़ेगी। ध्यान का बीज, ध्यान का संस्कार आपको ग्रहण करना पड़ेगा और ग्रहण करने के बाद में फिर सारी प्रगति, सारा प्रोग्रेस आपको आपका ही करने का है। समर्पण ध्यान का संस्कार है। ये संस्कार आप आपके जीवन में जितने जल्दी ग्रहण करें, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये आपको बाहर से और आपको भीतर से सुरक्षा प्रदान करेगा। भीतर सुरक्षा से मेरा आशय, कभी भी आपको नकारात्मक विचार नहीं आने देगा। देखिए, हो रहा है ना, अभी आने वाले समय में लगातार डिप्रेशन की बहुत बड़ी बीमारी बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। 2020 के बाद में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके पहले अगर हम ध्यान करते हैं, अगर हम मेडिटेशंस करते हैं, तो अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक, नकारात्मक विचार नहीं आएँगे और दूसरा, नकारात्मक विचार नहीं आएँगे तो हम संतुलित रहेंगे, हम बैलेंस रहेंगे, पास्ट के विचार नहीं आएँगे, भूतकाल के विचार नहीं आएँगे। एक, इस प्रकार से आपको भीतर से सुरक्षा प्रदान करेंगे, आप कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे।
देखिए, आज इतने हज़ारों लाखों साधक हैं, आज तक एक भी साधक ने कभी भी आत्महत्या नहीं की। तो इस आधार के ऊपर मैं आपको कह सकता हूँ कि कभी भी आप ध्यान करेंगे तो आत्महत्या कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आप लाखों लोगों के साथ जुड़े हैं, लाखों की सामूहिकता आपके साथ में, ये सदैव आपको महसूस होगा, तो कभी आप आत्महत्या करेंगे नहीं। दूसरा, आपको बाहर से सुरक्षा प्राप्त होगी। देखिए, मैं एक बार ना रामकृष्ण मिशन के डॉक्टर लोगों का शिविर लिया था। हाँ, डॉक्टरों ने पूछा, "स्वामी जी, आप अलग-अलग जगह जाते हो, अलग जगह का खाना खाते हो, अलग जगह का पानी पीते हो, तो आपको डायरिया नहीं होता? आपको डिसेंट्री नहीं होती?" मैंने उनको उत्तर दिया, "आप डायरिया तो बहुत पास की बात कर रहे हो, मैं जिस कार से आता हूँ उसका एक्सीडेंट भी नहीं होता।" तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। डॉक्टरों ने मठाधीश को पूछा कि ये ध्यान करके ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कभी भी मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता? मठाधीश ने कहा, जो आदमी ध्यान करता है उसके आसपास एक आभामंडल, एक ओरा बन जाता है, और ओरा बन जाने के बाद में उसमें कभी भी दुर्घटना नहीं हो सकती, कभी भी हत्या नहीं हो सकती। तो एक ध्यान रखो, ऐसा ओरा, ऐसा आभामंडल जैसा मैं मेरे जीवन में बना पाया, आप भी आपके जीवन में बना सकते हैं। और आप सचमुच दुनिया के अमीर व्यक्ति हो। अमीर इस अर्थ में, आपके पास में जीवन है, उम्र है। देखिए, ये सब मार्ग में साधना करने के लिए समय की आवश्यकता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई मिरेकल नहीं है, एक क्षण में हो जाएगा ऐसा नहीं है। सतत साधना करना पड़ेगी, और साधना करने के लिए उम्र चाहिए ना। तो आप सचमुच उम्र आपके पास में, आप छोटे बच्चे हो, अगर अभी से आप अगर ध्यान का शौक पालते हो, तो ऑटोमेटिकली आप आपके जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। और दूसरा, तो परमात्मा के बारे में धारणा ये कि परमात्मा यानी विश्व चेतना, उसके बाद में धर्म के बारे में धारणा है, धर्म यानी मनुष्य धर्म हो सकता है। आपकी उपासना पद्धति अलग हो। पहली बात तो अपन जिसको धर्म बोलते हैं ना, वो धर्म है ही नहीं, वो उपासना की पद्धति है। तो हो सकता है आपकी उपासना पद्धति अलग हो, मेरी उपासना पद्धति अलग हो, लेकिन अपने दोनों का धर्म तो एक ही है ना। आप भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूँ। तो कहने का अर्थ कि धर्म यानी मनुष्य धर्म। हम सब मनुष्य हैं, ये हमारा धर्म है। तो मनुष्य धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और बाकी जितनी जिसको हम धर्म समझते हैं ना, वो उपासना पद्धति है, वो धर्म नहीं है। एक तीसरा, सद्गुरु। सद्गुरु यानी कौन? सद्गुरु यानी वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अनुभूति को प्राप्त कर चुका हो, वहां पहुंच चुका हो। जो पहुंचा हुआ है वही रास्ता बताएगा ना, जो पहुंचा हुआ है वही मार्ग बताएगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ। ये समझ लो, एक बार हुआ था, मैं इंग्लैंड में गया था, तो एक पत्रकार ने मुझे पूछा, स्वामी जी, आपके भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, आपके भी 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं, तो आप विशेष हो, आप अलग हो, ये मैं कैसे मेरे मित्रों को समझाऊँ? मैंने उसको बोला, पीछे ना एक पहाड़ था, उस पहाड़ के उच्च शिखर के ऊपर मैंने इशारा करके कहा, देख, उस उच्च शिखर पे प्रत्येक व्यक्ति पहुँचना चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति अपने जीवन के 60 साल लगा करके उस स्थान तक पहुँचा। धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे पहुँचा, और पहुँचने के बाद में वहाँ बैठा नहीं रहा। उसने इच्छा की कि जो इस उच्च शिखर पे पहुँचना चाहते हैं, उन सबको मैं मार्गदर्शन करूँ, सबको मैं रास्ता दिखाऊँ। इसलिए वो धीरे-धीरे, धीरे नीचे आया। आते हुए रास्ते के पत्थर हटाए, रास्ते के कंकड़ हटाए, रास्ते के कांटे हटाए, और नीचे आकर के एक गेट बनाए। और जो भी लोग आते थे, उनको बोलता था, आपको उस उच्च शिखर पे जाना है क्या? तो ये पगडंडी से जाओ, इस पगडंडी से मैं जाकर आया हूँ। मैंने उस पगडंडी के कांटे हटाए हैं, उस पगडंडी के पत्थर हटाए हैं। तो उसके बात पे विश्वास करके लाखों लोग उस पगडंडी से उस उच्च शिखर तक पहुँचे। तो पर्वत पे तो कहीं से भी चढ़ा जा सकता है, लेकिन पग जो पगमार्ग है ना, पगडंडी है, वो मार्ग ऐसा मार्ग है, इसको लाखों लोग अपना चुके हैं। तो लाखों लोग अपनाने के कारण वहाँ की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में बहुत अंतर है। वो मिट्टी लाखों लोगों ने अपनाई हुई, बिल्कुल ठीक ऐसा ही। तेरा और मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मेरा शरीर वह शरीर है, जिस शरीर को लाखों लोगों ने अपनाया है, वो लाखों लोगों को उसने अपनाया है। तो कहने का अर्थ, गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं होता। गुरु एक ऐसा माध्यम है, जिसके माध्यम से लाखों आत्माओं की सामूहिकता, लाखों आत्माओं की कलेक्टिविटी जुड़ी हुई होती है। और जैसे हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, उस सामूहिकता के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम एक व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ रहे, लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता के साथ जुड़ते हैं। तो कहने का अर्थ, सदगुरु वो माध्यम है, जिसके माध्यम से हम सामूहिकता के साथ जुड़ सकते हैं, कलेक्टिविटी के साथ जुड़ सकते हैं। एक तीसरा, ध्यान। अब ध्यान यानी क्या?
वास्तव में देखा जाए ना तो कुछ नहीं करना ध्यान है। हम जब कुछ नहीं करते तो भी विचार करते रहते हैं। तो विचार भी नहीं करना, शरीर से भी कुछ नहीं करना, शांत चित्त होके बैठना, ये ध्यान है। और दूसरा, ध्यान निस्वार्थ भाव से करो, अपेक्षा रहित होकर के करो। मैं इस मार्ग में कोई अपेक्षा से नहीं आया था। देखिए, जैसे हम क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो क्रिकेट का मैच क्यों देखते हैं? उससे हमको कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता। लेकिन क्रिकेट का मैच देखना हमारा शौक है। हम घंटों टीवी के ऊपर बैठे रहते हैं क्रिकेट का मैच देखते हुए, क्योंकि हमारा शौक है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही, आप आपके जीवन में ध्यान को शौक बनाओ, और जैसे ध्यान को शौक बनाओगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपके जीवन में एक चेंज आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। धीरे, धीरे, धीरे अपेक्षा रहित होकर के आप उस मुकाम पे पहुँचोगे, जहाँ जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आपका जीवन सफल व्यक्ति का होगा, आपका जीवन तृप्त व्यक्ति का होगा, समाधानी व्यक्ति का होगा। आज मैं जीवन के उस मुकाम पे पहुँचा हूँ, जहाँ पे पाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। तो ध्यान कुछ नहीं है, एकदम सामान्य है। अपेक्षा रहित होकर के ध्यान करो। दूसरा, देखो, आज मैं आपका कनेक्शन परमात्मा से करा दूँगा। मैं इलेक्ट्रीशियन श्री का काम करूँगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन रहता है कि नहीं, आपके बंगले का कनेक्शन पावर उससे कर देता है, वैसे मैं आपका कनेक्शन परमात्मा से कराऊँगा। बाद में आपको ही ध्यान करके, आपको ही आपकी प्रगति करने की, आपको ही आपका प्रोग्रेस करने का है। और दूसरा, देखो, जैसे ध्यान करने के लिए बैठोगे ना, तो कल से क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। एक पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका शरीर आपको स्थिर नहीं बैठने देगा। हमारी ना आदत है कि शरीर में 30 मिनट हम शांति से नहीं बैठ सकते, तो क्या होगा? आपको खाँसी आएगी, उबासी आएगी, कुछ भी होने दो, शरीर के कितने भी विरोध होने दो, आप 30 मिनट वहाँ बैठे रहो। उसके बाद में 30 मिनट बाद आप देखोगे, आपको खूब विचार आएँगे, खूब विचार आएँगे। कितने भी विचार आएँ, तो भी वहाँ से उठने का नहीं। हाँ? उसके बाद में फिर आपको बुद्धि बोलेगी, आपसे ध्यान होगा नहीं। ये नकारात्मक विचार आएँगे। क्या हो रहा है मालूम है? हमको जीवन में नकारात्मक बातें करते, करते, करते उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया। तेरे से ये होगा नहीं, तू ये कर नहीं पाएगा। ऐसे अपने को अपने बड़े लोग बोलते हैं ना, उसके कारण अपने अंदर एक भाव आ जाता है। फिर अपनी बुद्धि अपने को बोलती है, तेरे से होगा नहीं। वो बुद्धि ने ऐसा कितना भी बोला, तो भी वहाँ से उठने का नहीं, और 30 मिनट वहाँ बैठे रहने का। मैंने क्या करा है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ना मेरे जीवन के 30 मिनट गुरु दक्षिणा में गुरु को दान किए। हाँ, तो आप भी ऐसा करके देखो ना, आप आपके जीवन के 30 मिनट मेरे को दान करो, और ज़्यादा मत करो, सिर्फ़ 45 दिन करो। 45 दिन में अगर समझ लो आपने 30 मिनट दिए, तो आपका क्या जाएगा? आपका साढ़े 22 घंटा जाएगा। लेकिन साढ़े 22 घंटे में आपकी दुनिया बच्चों बदल जाएगी। आप नए बच्चे हो जाएँगे, पवित्र बच्चे हो जाएँगे, शुद्ध बच्चे हो जाएँगे, शक्तिशाली बच्चे हो जाएँगे। ये 30 मिनट में सब कुछ हो सकता है, लेकिन आवश्यकता है आपको 30 मिनट नियमित 45 दिन ध्यान करने की। दूसरा, इसके अंदर ना एक मंत्र है, उस मंत्र के माध्यम से पूरा विश्व में सब लोग ध्यान करते हैं। तो आपको भी उसके माध्यम से ध्यान करने का है। कैसा करने का है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। कुछ नहीं, ये आपका जो राइट हैंड है ना, ये राइट हैंड अपने तालू भाग पे रखो, और थोड़ा-सा हल्का-सा दबाव दो, और दबाव देके 3 बार क्लॉकवाइज़ घुमाओ। उसके बाद में एकदम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस हाथ को नीचे ले आओ, और मंत्र भी कुछ नहीं है। मेरे बचपन में मेरे अंदर एक आवाज़ चलती थी, एक नाद चलता था, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इसी को मैंने मंत्र का रूप दे दिया। तो आइए हम उस मंत्र के माध्यम से ध्यान करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपना चित्त अपने तालु भाग पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो।
कुछ नहीं, परमात्मा को प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। तो आप महसूस कीजिए आपके शरीर में क्या अनुभूति हो रही। नमस्कार। देखिए, ये अपन ने समय अभाव में कम किया, लेकिन आपको ये रोज 30 मिनट करने का है। और दूसरा होता क्या है मालूम है? जैसे आप चाहते हो, एक शरीर की शक्ति रहती है, और एक सामूहिकता की शक्ति रहती है, एक कलेक्टिविटी की शक्ति रहती है। अगर आपको जीवन में सामूहिक शक्ति चाहिए, तो सामूहिक शक्ति से आप अपार कार्य कर सकते हो। आपके अंदर खूब शक्ति भरी हुई है, लेकिन वो तब होगी जब हम शरीर स्तर पे नहीं, आत्मा के स्तर पे जाएंगे। और जैसे आत्मा के स्तर पे जाएंगे ना, तो उस सामूहिकता के साथ जुड़ेंगे, उस कलेक्टिविटी के साथ जुड़ेंगे। आज गुरु तत्व ने अपने सामूहिकता का अंश संस्कार के माध्यम से आप में प्रदान कर दिया है, आपके भीतर है। तो गुरु तत्व आपके भीतर है, गुरु तत्व आपके अंदर है, स्वामी आपके अंदर है, स्वामी का अंश आपके अंदर है। स्वामी यानी मैं नहीं, स्वामी यानी गुरु तत्व, हिमालय के गुरु, उनका संस्कार आपके भीतर है। कुछ नहीं, रोज सवेरे उठ करके अपने पैर पड़ो, ऐसे पैर, अपने पैर, दोनों पैरों को अपने हाथ लगाओ और प्रार्थना करो, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, तू मेरे ही अंदर है, तू मेरे ही भीतर है। आज मैं उसको तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ कि तेरे कारण मुझे इतना अच्छा वातावरण मिला, तेरे कारण मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले, तेरे कारण मुझे अच्छे गुरु मिले, तेरे कारण मुझे अच्छी शिक्षा मिली। खूब परमेश्वर को धन्यवाद दो। देखिए, आपके जीवन में जो जो अच्छा हुआ है, रोज सवेरे उठ के उसको याद करो और उसके अंदर रोज धन्यवाद दो, रोज थैंक्स दो उनको। तो आप देखोगे, जैसे ही आप धन्यवाद दोगे, जैसे ही थैंक्स दोगे, आपके वाइब्रेशंस अच्छे हो जाएंगे, आपका ऑरा अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं, अपने ही पैर पड़ो, चलेगा। और क्योंकि परमेश्वर आपके ही भीतर है, आपके ही अंदर है। और दूसरा, कभी अपने आप को कमजोर, कभी अपने आप को वीक कभी मत समझो। आप खूब शक्तिशाली हैं, आप खूब होशियार हैं, खूब ताकतवर हैं, खूब विद्वान हैं, खूब बुद्धिवान है। सब नॉलेज, सब ज्ञान आपके भीतर है, आपके अंदर है। ऐसा महसूस करो। आप जैसा महसूस करोगे ना, जैसा सोचोगे, वैसा धीरे धीरे होना चालू हो जाएगा। तो एक सामूहिकता के साथ जुड़ो, एक कलेक्टिविटी के साथ जुड़ो, और अपने माँ बाप के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति रोज धन्यवाद दो, रोज थैंक्स दो। तो उसके कारण क्या होगा, आपका भी हो रहा है, एक्सपांड होगा, आप खुश होंगे, आप प्रसन्न होंगे। आप जितने खुश होंगे, जितने प्रसन्न होंगे, उतने आपका स्थिति अच्छा होगा। अगर आप आपके जीवन में सफल व्यक्ति होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन में खुश रहें, जीवन में खुशहाल रहें, तो आपको क्या करने का है, अब भी वर्तमान में खुश रहने का है। आप वर्तमान में जितने खुश रहोगे, वर्तमान में जितने प्रसन्न रहोगे, उतना ही आपका भविष्य अच्छा बनने वाला है। आवश्यकता है वर्तमान में खुश रहने की, आवश्यकता है वर्तमान में व्यवस्थित रहने की, बैलेंस रहने की। अगर वर्तमान में बैलेंस रहोगे तो खुश रहोगे, सदैव प्रसन्न रहो, खुश रहो, हंसते रहो। एक, जैसे आप हंसते रहोगे, एक अच्छा हो रहा, अच्छा हवामंडल आपका सदैव रहेगा और आपको सदैव प्रोटेक्ट करेगा। तो आपके आसपास एक अच्छा हवामंडल बनाओ, एक अच्छा ओरा बनाओ, और अच्छा ओरा बनाने के बाद में उसी ओरा के अंदर आप आपका जीवन यापन करो। और दूसरा, सदैव सकारात्मक बातें सोचो। देखिए, नकारात्मक विचार, एक भी नकारात्मक विचार अगर अपने को आया, तो आते बराबर तुरंत याद करो,
कि स्वामी जी ने मुझे नकारात्मक विचार करने को मना किया हुआ है। कोई भी नकारात्मक विचार आएगा, देखिए होता क्या है मालूम है? एक नकारात्मक विचार आता है, उसके बाद में दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है और धीरे-धीरे वो आपको कमज़ोर करता है, आपको वीक करता है। तो एक तो नकारात्मक विचार मत करो, दूसरा मेरे से नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो सकता, मेरा मेरा करने का कैपेसिटी नहीं, ये बिल्कुल शब्द भूल जाओ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ संभव है, सब मेरे हाथ से हो सकता है। ऐसा पॉज़िटिव विचार करो। जितना पॉज़िटिव विचार करोगे, उतना ही आपका आभामंडल विकसित होगा होगा और दूसरा ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे तो क्या होगा ना, एक सामूहिकता के साथ जुड़ोगे। देखिए, होता है जैसे समझ लो एक 4 घोड़ों की गाड़ी है, हाँ? उसके अंदर का एक घोड़ा आलसी है, बदमाश है, वीक है, कमज़ोर है, समझ लो आप ऐसे घोड़े हैं, हाँ? लेकिन उन 4 घोड़ों के साथ अगर आप जुटे हुए, तो क्या होगा? वो चारों घोड़े बराबर उस वीक घोड़े को भी स्टेशन पहुँचा देंगे ना। तो हो सकता है आप कमज़ोर हो, आप वीक हो, लेकिन अगर सामूहिकता के साथ रहते हो, अगर आप कलेक्टिविटी के साथ रहते हो, तो सबकी प्रगति होगी, उसमें आपकी प्रगति भी ऑटोमेटिक होगी, उसको करना नहीं पड़ेगा। देखिए, प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है, इसमें आपको जुड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही जुड़ेंगे ना, ऑटोमेटिक प्रगति होगी, ऑटोमेटिक प्रोग्रेस होगा। लेकिन ध्यान नियमित करो, 30 मिनट नियमित ध्यान करो और आप करके देखो ना, 45 दिन करके देखो, आपके जीवन के अंदर, आपके जीवन में बदलाव आएगा और आवश्यकता है उस बदलाव की, आवश्यकता है उस सफल व्यक्ति बनने की, उस समाधानी व्यक्ति बनने की, जिसने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, पाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति मुझे मेरे जीवन में प्राप्त हुई, ऐसी स्थिति आपको भी आपके जीवन में प्राप्त हो, ये मेरी इच्छा है। आप आपके गुरु बनो। देखिए, गुरु तत्व जैसे आपके अंदर विकसित होगा ना, धीरे-धीरे आपको अंदर से सूचनाएँ देना चालू हो जाएगा। दूसरा, बुरे लोग आपके आस-पास भी नहीं आएँगे। आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे ना, तो आपके आस-पास एक सकारात्मक आभामंडल होगा, सकारात्मक ऑरा होगा। उस सकारात्मक ऑरा में नकारात्मक विचार के लोग भी आपके पास में नहीं आएँगे। तो आप एक प्रकार से सुरक्षित हो जाओगे बुरे लोगों से। उसके बाद में आपका ये आभामंडल, आपका ये ऑरा आपके साथ-साथ सब जगह चलेगा। आप जहाँ भी जाओगे ना, हो सकता है एक दफ़े अंधेरे में छाया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन आभामंडल कभी भी साथ नहीं छोड़ता, सदैव आपके साथ रहेगा। तो इसलिए अपना आभामंडल बनाओ, अपना ऑरा और दूसरा आप बना सकते हो। क्यों बना सकते हो? आप छोटे हो, अभी से सा मैंने भी आप मैं छोटा बच्चा था ना, तब से मैंने जाके साधना चालू की, तब जाकर के यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये कोई एक क्षण में होने वाली घटना नहीं है। अपने जीवन को ध्यान के साथ जोड़ो और जोड़ते-जोड़ते आप जीवन के उस मुकाम तक पहुँचोगे, जहाँ पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। और दूसरा, जो भी पाना चाहते हो ना, अपने टारगेट, अपने गोल निश्चित करके रखो कि मेरे को ये पाने का है, ये करने का है, ये मेरा लक्ष्य है। समझ लो अपने को मैथ्स में इतने मार्क्स लाने के, तो उतने मैथ्स का टारगेट रखो। और दूसरा, अगर आपको मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर से आप उस पे श्रद्धा नहीं रखते, उसके प्रति भाव नहीं रखते, तो आप उससे ग्रहण नहीं कर पाएँगे। देखिए, ग्रहण करने के लिए पहले गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, हम जैसे ही देखो, आप उसके प्रति श्रद्धा रखो या मत रखो, उसको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, फ़र्क पड़ेगा आपके रिसीविंग को। अब मेरा ही देखो ना, मैंने मेरे गुरु को परमात्मा माना। परमात्मा मानना अपने जीवन की 100% रिसीविंग बढ़ा देता है, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा देता है। वो ग्रहण क्षमता बढ़ी, इसलिए उनसे सब कुछ ग्रहण कर पाया। तो आप भी जिन शिक्षकों के साथ पढ़ते होगे नहीं, उनके लिए भी आप खूब भाव रखो। तो जैसे आप गुरु तत्व का भाव रखोगे, तो क्या होगा? आपकी ग्रहण करने की क्षमता अपार हो जाएगी। जो मैथ्स में आपको अच्छे नंबर नहीं आते, वो भी नंबर मैथ्स में आएँगे, क्योंकि मैथ्स के टीचर के प्रति आपकी श्रद्धा हो जाएगी, आपका भाव हो जाएगा, आपकी रिसीविंग बढ़ जाएगी। हम अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा कर रख के उन पे कुछ उपकार नहीं करते, हम अपना रिसीविंग बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे रिसीविंग आप अपनी बढ़ाओ ना, और बढ़ सकती है ना। ये सब प्रयोग है, आप करके देखो। और मैंने ये मेरे जीवन में प्रयोग करके आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी पुस्तक से ली हुई बातें नहीं है। सब बातें मैंने मेरे अनुभव से पिछले 60 सालों में ग्रहण की, और मेरी इच्छा है कि 2020 हम बाल विकास शिविर के रूप में मना रहे हैं। और ये बाल विकास शिविर ये 2020 में सदैव होते रहेंगे, जगह-जगह होते रहेंगे, पूरे विश्व भर में होते रहेंगे। इच्छा है बच्चों को बचपन से ही ध्यान सिखाया जाए, ध्यान का संस्कार के साथ बच्चों को जोड़ा जाए, ताकि वो उनका भविष्य अच्छा कर सके, भविष्य सुधार सके। आपका भविष्य बनाना आपके ही हाथ में है। आप जितना
नियमित रूप से ध्यान करेंगे, आपको उसकी अच्छी-अच्छी अनुभूतियाँ, उसके अच्छे-अच्छे अनुभव आना चालू हो जाएँगे। ऐसा सब लोग करें और उसके बाद में आप आपके गुरु बने, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार।